हरियाणा कम्बोज सभा की एक बैठक कम्बोज धर्मशाला कुरुक्षेत्र में आज आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कम्बोज सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुमेर चंद कम्बोज ने की। बैठक में प्रदेश भर से आए सभा एवं समाज से जुड़े असंख्य लोगों ने भाग लिया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कांग्रेस, इनेलो, जजपा व अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा राजनीति का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी सभा द्वारा निंदा की गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की सभी मांगे मानने के बावजूद भी कुछ विपक्षी नेता अपने स्वार्थ के लिए कुलपति प्रोफेसर बलदेवराज कम्बोज व कुलसचिव डॉक्टर पवन कुमार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति व कुलसचिव पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति से होने के कारण एक विशेष वर्ग द्वारा इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कम्बोज सभा ने बैठक में फैसला लिया कि जो भी दल पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित वर्ग से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी करेगा या विद्यार्थियों को उकसाएगा तो आने वाले समय में कम्बोज सभा उनका पुरजोर विरोध करेगी। वे ऐसे नेताओं के पुतले भी फूंके जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरदार कुलवंत सिंह, बख्शीश सिंह प्रधान कम्बोज धर्मशाला कुरुक्षेत्र, शिव कुमार, रोशनलाल ब्लॉक प्रधान जींद, तरसेम सिंह ब्लॉक प्रधान करनाल, राजेंद्र सिंह ब्लॉक प्रधान इंद्री, विपिन कुमार ब्लॉक प्रधान वेद प्रकाश, जिला प्रधान यमुनानगर, चरणजीत सिंह पूर्व अध्यक्ष इंद्री सहित अनेक असंख्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सारे इकट्ठे होकर जब सारा समाज इकट्ठा होगा तो सरकार को फोकस करना होगा। जब हमारा इकट्ठा ही नहीं होगा तो दबाव क्या करें? तो आने वाले टाइम में 31 जुलाई का जो प्रोग्राम होगा वो दिन होगा और सब ने सारे समाज ने वहाँ करना है और हम कोशिश करेंगे कि मेरी आज चंडीगढ़ जाने की वो दिन याद कर रहा है। मेरा टिकट कराने के लिए वहाँ पर प्रोग्राम है उन प्रोग्राम के लिए और जो ये चल रहा है सारा हमने ठीक किया है। ये लोग वैसे ही बना रहे हैं। मेरी आप लोग को सुन से यही बात है कि भाई सभी इकट्ठे हो, अगर वो नहीं उठे वहां तो अपने भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरी सभी सभी है आज का मुख्य एजेंडा है कि आज हमारे समाज की मीटिंग हुई है यहाँ पर बैकवर्ड समाज की, और जो बैकवर्ड समाज से हिसार यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है अपने बलदेवराज जी कम्बोज मैडम, उन्होंने आज हमारे समाज की मीटिंग के क्षेत्र में सारे हरियाणा से लोग आए। तो हमारे जो बैकवर्ड समाज का जो हिसार यूनिवर्सिटी में बलदेवराज जी लगे हुए हैं उन पर किसी एक जाति के कुछ लोग उनको वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं तो उसको हटाने के लिए, लेकिन हमारा समाज बैकवर्ड समाज सारा उसके साथ है। जैसे भी कोई अगर कोई उसके साथ गलत करेगा तो सारा बैकवर्ड समाज उसके साथ खड़ा है। परेशानियाँ उन्होंने उसके कोई वहाँ पर जो है जो कुछ कानून बदले थे, लेकिन उन्होंने वो कानून फिर वापस ले लिया और उनकी सारी बातें मान ली, लेकिन फिर भी बात भी सारी मान ली, फिर भी उधर न दे रहे। तो उनका मतलब है कि भाई इस जो वाइस चांसलर इसको हटाएगा। जब वो सारी बात मान ली है,
सारे छात्राओं को कहते अभी हम तुम्हारा जो पिछला है वही चलेगा, लेकिन फिर भी नहीं मानते, फिर भी वहाँ बैठे हैं। कुछ लोग राजनीतिक लोग जो हैं, कुछ लोग राजनीतिक है जैसे NLO के हैं या कांग्रेस के हैं, वो लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई ये इसको बदलना है, वो धक्के से बैठाए हुए हैं। तो हम यही हमारा जो बैकवर्ड समाज है सारा, वो उसको वहाँ से हटने नहीं देंगे। तो मतलब आपकी आगामी रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? क्या अगर उसको वहाँ से हटाया जाएगा तो हमारा सारा बैकवर्ड समाज है उस पर एडिशन क्या नाम है सर आपका? सुमेर चौक। इसमें मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा जी, हमारे समाज का, हरियाणा कम्बोज सभा का, बैकवर्ड समाज का, SC समाज का, कि रजिस्ट्रार उसमें SC समाज का है और जो इसमें अपना वाइस चांसलर जी हैं वो BC समाज है। कुछ एक बरादरी है जो उनको हजम नहीं होती है बात। भाई पहली बार ऐसा हुआ कि BC समाज का चांसलर हुआ तो वहाँ पे लगा और SC समाज का वहाँ पे रजिस्ट्रार हुआ। उस समाज को ये बात हजम नहीं होती है। कोई भी काम वहाँ BC साहब करते हैं, इतना बढ़िया तरीके से यूनिवर्सिटी को चला रहे, उन लोगों को ये बात हजम नहीं होती, वो बार बार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। और अब एक इंसान ने, उमेद सिंह लोहान है इनालो का, उसने जाति सूचक वाइस चांसलर के ऊपर एक बात उठाई कि मैं इसका बैचमेट हूँ और ये गधा किसने उठा दिया, उसको गधा तक गया। तो उसको हम समझाना चाहते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दे, नहीं तो समाज तेरे को लगाम देना जानता है। ये समाज इतना सक्षम है कि उसकी जुबान को लगाम देने की हिम्मत रखता है। तो हम उसको समझाते हैं, उसको आपके माध्यम से बात करते हैं कि वो अपने शब्द वापस ले, माफी मांगे इस समाज से, नहीं तो उसकी जुबान खींचना भी हम जानते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर जातिवाद और राजनीति का कार्य है? हाँ, राजनीति कुछ एक लोग कर रहे हैं, कुछ एक पार्टियां कर रही हैं, और ये बैकवर्ड समाज और SC समाज एक और ऐलान करते हैं हम आज यहाँ से कि जो आदमी हमारे इन पदों पे बैठे जो आदमियों के खिलाफ वो एजिटेशन कोई करेगा या बोलेगा, उसको आने वाले टाइम में जो भी इलेक्शन होगा उसमें हम उनको नतीजा भी दिखाएंगे भी ये क्या होता है। क्या नाम है सर आपका? तरसेम कम्बोज। ये हम लोगों ने मीटिंग की है कम्बोज समाज की। इसमें सिर्फ यही मुद्दा है कि हमने ये मीटिंग की है जो DR कम्बोज एक हमारे BC हैं वहाँ के, उनके ऊपर जो एक राजनीतिक मन से उनके ऊपर जो भद्दी उन्होंने भाषा का इस्तेमाल की है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि उनको ये अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम अगर हमारे BC के ऊपर कोई भी आँच आती है तो सारा समाज इकट्ठा होकर सड़कों पे उतरेगा और उनसे माफ़ी मांगने के लिए, और उनके जो भी पार्टी के माननीय आला कमान है उनसे मैं ये कहती हूँ कि अपने नेता को किसी भी उस पर भद्दे किसी के टिप्पणी करने का कोई उनको वो नहीं है। अगर वो ऐसी टिप्पणी करता है तो पूरा समाज सड़कों पे उतरकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये मामला 5-6 दिन हो गए हैं। स्टूडेंट्स की कोई मांगे थी और उसमें राजनीति वो तो आना ही नहीं चाहिए था। स्टूडेंट की मांगे हैं वो मान ली गई है, उसके बाद राजनीति इसको क्यों तूल दे रहे हैं और एक BC जो अच्छा काम कर रहा है उसके इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि समाज की तरफ से उनको इस बात की कोई भी वो नहीं है कि वो इसमें अपनी टिप्पणी करें। मीना कामोज। मैम, हम आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज में छोटी मोटी बातें चलती रहती है जो सिस्टमेटिक वे से सुलझा दी जाती है, लेकिन सुलझाने के बावजूद भी उसके बाद अगर कोई राजनीति होती है या फिर किसी सम्मानीय व्यक्ति को उसके पद से हटाने की बातचीत की जाती है, मैडम ये गलत है। देखिए, एक सिस्टम होता है कॉलेज का, एक मैनेजमेंट का, जिसमें रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल सभी होते हैं। तो किसी एक का डिसीजन नहीं होता है और स्टूडेंट्स के बीच में और मैनेजमेंट्स के बीच में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, लेकिन इसको किसी एक व्यक्ति के प्रति अगर उसको देखा जाता है या राजनीति की जाती है वो गलत है। और कुछ लोग जो इस बारे में कुछ गलत कमेंट्स करते हैं या मतलब वाइस चांसलर को या रजिस्ट्रार को या प्रिंसिपल को ही दोषी ठहराते हैं, तो ये गलत है। और वो अगर उनके बारे में कुछ गलत बात बोलते हैं तो उनकी विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे इसमें किसी एक व्यक्ति ने वाइस चांसलर को जाति सूचक शब्द कहे हैं, हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी राजनीतिक बातें इन मुद्दों के खत्म हो जाने के बाद जो शिक्षकों ने उठाई थी, तो इसको जो है विराम दे देना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को हम दृष्टिकोण से हटाएं या हटवाने का प्रयास करें। मैं रादौर से वार्ड नंबर 2 से पार्षद।
क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए, क्या कुछ विषय रखा गया? सबसे पहले तो आपके सभी चैनल आज 6 समाज के लोगों की मीटिंग हुई, समाज का जो सारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, 4 साल से वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। वहाँ उन्होंने कुछ सिस्टम को सुधारने की कोशिश करी। बच्चों को जो बच्चे को मेरिट में है उनको छात्र कुछ लोगों को ना कुछ बात मिली और उन्होंने अनैतिक तरीके से प्रेशर बनाकर उस सिस्टम को फेल करने की कोशिश करी और सारे सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश करी, इसी हिसाब से हमला करने की कोशिश करी। अपने डिफेंस में उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने उसको दूसरा रूप दिया और राजनीति शुरू कर दी। क्योंकि जैसे JGP वगैरह जो दलहम की राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है, अब वो चाहते हैं कि लोगों की भावनाओं से खेल के और इसमें से कुछ निकाला जाए। इसको कभी भी कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सर्व समाज में विश्वास रखते हैं, सबको साथ लेकर चलना हमारी परंपरा और रीत रही है। हम कभी जातिवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन इतने एजुकेटेड पर्सन जिन्होंने तजर्बाकार, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये पद हासिल किया हो, उस आदमी के ऊपर इतने ईमानदार आदमी के ऊपर ऐसी टिप्पणियाँ करना, एक राजनीतिक दल के व्यक्ति को ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, किसी को गलत बोलना, उनको शोभा नहीं देता। समाज उसके बारे में कार्रवाई भी करेगा और मैं मांग करता हूँ कि वो या तो अपने शब्द वापस ले, नहीं तो शब्द मुँह में वापस देना ये समाज जानता है कि शब्द वापस किए कैसे जाते हैं। तो मतलब लगता है कि कुछ आगे बढ़ा होगा। बिल्कुल बड़ा, अगर वो अपनी बात वापस ले और सरकार इसके बारे में संज्ञान ले और वहाँ डिसिप्लिन रहे और वहाँ के छात्र अच्छे से पढ़ें। हमारे ये नहीं है कि हमारे वो इसी तो कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा, सबका एक समय होता है। लेकिन जो उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनकी सेवाओं को अच्छा मानते हुए उनको विस्तार दिया गया आगे और इसी वजह से यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों को इस पर पसंद नहीं आया बात, पता नहीं क्या मंशा रही होगी उनकी। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी समाज को साथ लेकर चलिए। अगर राजनीति करनी है तो अच्छे मन से करिए, ये घटिया राजनीति मत करिए कि कभी एक व्यक्ति को आप अकेला समझें, उसके साथ समझता रहे। यहाँ पर देश का फ्लैग होल्डर ऐसी समाज खड़ा है, क्योंकि वहाँ ऐसी समाज का आदमी था, उसमें भी टिप्पणी की और बैकवर्ड समाज के व्यक्ति में भी टिप्पणी की। वो सब लोग इकट्ठे सड़कों पर खड़े हैं और जनरल कैटेगरी के लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी कोई हमारे साथ। पुलिस कार्रवाई भी हुई है। पुलिस कार्रवाई तो देखो, जिस आदमी ने कोई डिसिप्लिन तोड़ा होगा, कोई कानून हाथ में लिया होगा, वो तो वहाँ का लाइन लोग डिसिप्लिन जो वहाँ के SSP वगैरह देखेंगे, तो ऐसी कोई गलत बात नहीं हुई। लेकिन वैसे ही हम कहीं एक व्यक्ति को कमजोर समझ उस पर टिप्पणियाँ करने या उसको हटाने की मांग करते, जो उनकी डिमांड थी वो पूरी कर देगी, जो स्टाइफंड की मांग थी वो पूरी कर देगी। छात्रों का पढ़ने का काम है, छात्रों ने किसी जाति से किसी गुरुपति से क्या लेना, उन्होंने अपनी शिक्षा उत्तीर्ण करनी और अपना काम करना, अपना भविष्य का निर्माण करना है, उन्होंने इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को ये लेना है कि मेरे को पीछे हटाना है तो उसकी हमेशा राजनीति की है, उसको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं। जी, नाम क्या सर? शिव कुमार है, मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ, कम्बोज महासंघ। सर, क्या आज मीटिंग रखी गई है? सबका मैं धन्यवाद करता हूँ चैनल का, इन्होंने पिछले आगे सारे हरियाणा के अच्छी खबर भेजी। मीटिंग जी रखी BR कंबोज के ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ सिर्फ इस मंशा ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल जेल कट्टी है। ला एंड आर्डर को चिक्के ते रख के जो भर्तियां तब्दीलियां कीतियां वही लोग हैं, उन्होंने हम चल नहीं रही कि इस बहाने किसी न किसी तरीके सत्ता हजाना चाहते हैं। लेकिन ये असीं कभी भी बर्दाश्त नहीं करांगे, नहीं होण देंगे। असली गल तो यह है उन्होंने मंशा पूरी नहीं हो रही, तो किसी न किसी तरीके बहाना बना के बच्चों को अगे लगा के स्टूडेंट्स को अगे लगा के वो इस मंशा को पूरी करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी VC का जिम्मेवारी होती है ला एंड आर्डर मेंटेन रखना और बच्चों की बेहतरी वास्ते कहते कानून चेंज करने, वो उन्होंने किए। लेकिन उन्होंने बर्दाश्त नहीं होया कि अच्छा काम क्यों करनगे, इन्हों की होर स्थिति बढ़ जाएगी, इन्हों की शाबाशी हो जाएगी, लेकिन इन्हों क्यों ना पीछे हटाइए। यही कारण है कि किसी भी आदमी को किसी की तरक्की अच्छी नहीं होगी। अभी यही मैसेज देना चाहते हैं भाई कोई भी अगर किसी भी समाज का बंदा अगर अगे आता है, अच्छी पढ़ाई के अच्छे अहदे पर जाता है, अभी कला बैकवर्ड क्लास का नहीं कहते, लेकिन अगर बैकवर्ड क्लास का या शेड्यूल कास्ट को टारगेट किया जाता है तो अभी बिल्कुल उन्होंने नाल उन्होंने पिछे खड़े हाँ। अगर किसी होर भी समाज के किसी तरह मान सम्मान वाले अहदे वाले बंदे
ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ। ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, और अच्छे तरीके इंस्टीट्यूशन को चलाना PC की जिम्मेवारी है। PC ਤਾਂ ਹੀ चला पाएगा अगर सरकार को सपोर्ट देगी और समाज करेगा। इन शब्दों ਨਾਲ ही मैं अपनी मुख्य रूप से तो यहाँ श्रीमती मीना कमोर जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे वाले जिला प्रधान है, सुमेर चंद जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं हरियाणा लोकसभा की, उसकी सारी टीम यहाँ आई हुई है। सभी जिला प्रधान आए हुए हैं। तरसेम जी जिला प्रधान हमारे कमेटी मेंबर भी हैं करनाल से। तो मैं पूर्व प्रधान हरियाणा लोकसभा सुमेर जी से पहले अभी तक भी मेरा नाम ही चल रहा है, सुमेर जी अभी पीछे चल रहे हैं। क्यों पीछे चल रहे हैं, ये इनकी भी क्लास लगाए गए थे। बैठक में तकरीबन 70-80 लोग शामिल हैं, कुछ नीचे भी हैं, तो बाकी आपके सामने ये बैठे हैं। 40-50 तो यहाँ बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं, जैसे 50 आदमी नीचे बैठे हैं, तकरीबन 100 से ऊपर ही हैं। मेरा कुलवंत सिंह कपूर, शाहबाग मार्केटा, जिला परिषद। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਨਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਬਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ BR ਦੇ BDMD ਮੀਡੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ BC ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ अगर अगे आउंदा है, अच्छी पढ़ाई ते अच्छे अहुदे ते जांदा है, असीं कल्ला बैकवर्ड क्लास दा नहीं कहंदे, लेकिन अगर बैकवर्ड क्लास दा या शेड्यूल कास्ट नूं टारगेट कीता जांदा है ते असीं बिल्कुल उहनां दे नाल उहनां दे पिछे खड़े आ। अगर किसी होर भी समाज किसी तरह मान सम्मान वाले अहुदे वाले बंदे नूं अगर टारगेट करके इस तरह थल्ले जांदा असीं उहदे नाल भी असीं सारे समाजां नूं नाल लै के चलांगे। कल्ला बैकवर्ड क्लास नहीं, शेड्यूल कास्ट समाज सारा साढ़े नाल है, जनरल कैटेगरी भी नाल है, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ। ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ और अच्छे तरीके इंस्टीट्यूशन को चलाना PC की जिम्मेवारी है। PC ਤਾਂ ਹੀ चला पाएगा अगर सरकार को सपोर्ट देगी और समाज करेगा। इन शब्दों ਨਾਲ ही मैं अपनी मुख्य रूप से तो यहाँ श्रीमती मीना कमोर जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे वाले जिला प्रधान है, सुमेर चंद जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं हरियाणा लोकसभा की, उसकी सारी टीम यहाँ आई हुई है। सभी जिला प्रधान आए हुए हैं। तरसेम जी जिला प्रधान हमारे कमेटी मेंबर भी हैं करनाल से। तो मैं पूर्व प्रधान हरियाणा लोकसभा
सुमेर जी से पहले अभी तक भी मेरा नाम ही चल रहा है, सुमेर जी अभी पीछे चल रहे हैं। क्यों पीछे चल रहे हैं? ये इनकी भी क्लास लगाए गए अभी। लेकिन फिर भी कितने लोग आज बैठे थे क्लास में? बैठक में तकरीबन 70-80 लोग शामिल है, कुछ नीचे भी हैं, तो बाकी आपके सामने ही बैठे हैं। 40-50 तो यहाँ बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं, 40-50 आदमी नीचे बैठे हैं, तो तकरीबन 100 से ऊपर ही है। मेरा कुलवंत सिंह कम्बोज, शाहबाद पार्क, हीरा क्षेत्र। आज कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे हमारे कम्बोज समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। विषय ये है कि हिसार कृषि यूनिवर्सिटी में हमारे जो वाइस चांसलर हैं PR कम्बोज और हमारे वहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं वो SC समाज से हैं, तो उनको टारगेट करके बच्चे हमारे, देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, कुरुक्षेत्र में अच्छे से पढ़े हैं, तो हमें भी पता बच्चों में एनर्जी होती है, तो उनको एनर्जी पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, तो बच्चों में एग्रेशन रहता है। तो जो हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने यहाँ पे विपक्षी दलों की दुकानें बंद कर दी हैं, तो सारी समस्या वहीं से आ रही है। तो ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी दुकानें तो होगी बंद, अब ये सस्ता सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनको समाज में हमारे मुद्दे रखने चाहिए उन पर इनका ध्यान नहीं है। ये सोच रहे कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो ये हमारे BC समाज से, ऐसे समाज से लोग जो आज आगे बड़े पदों पे हैं BJP के राज में, इनको हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके खिलाफ ये एक ऐसी चाल चल रही है कि भी इनके जो पुराने सिस्टम था वही रहे, तो हम इनके खिलाफ हैं। जब बच्चों की सारी डिमांड मान ली गई है, तो इनको भी अब विपक्षी दल है, जैसे JJP है, ये भी कह रहे गवर्नर से मिलेंगे, BC साहब के खिलाफ इन धरना देंगे। तो क्यों देंगे? कितने अच्छे इंसान हैं, इतना काम किया है, सरकार ने तो उनके कार्यों को देखकर उनको एक्सटेंशन दिया है। एक्सटेंशन तो सिर्फ उसी को मिलता है जो बंदा उसके काबिल है। तो हम एक समाज को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जिनकी दुकान तो राजनीतिक बंद हो गई है और बच्चों के सहारे वो राजनीतिक दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं।